हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ क्लासेस बाय कार्तिकेय सर। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रियल नंबर्स, जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज बन के कुछ सवाल बता दिए थे। तो पहला नंबर हो चुका था हमारा, दूसरा नंबर भी हो चुका था, तीसरा नंबर का मेरा ये है। तो हम इसको सवाल बताने जा रहे हैं। आप लोग देखिए क्या है सवाल। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी ये जो सवाल, ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनका हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जिससे हम लोग अभी सारे सवाल लगाते हुए आए हैं। बस वैसे ही हमें इसको लगाना है। ये सवाल मैंने आपको बता दिया था, तो आज हम आपको ये और ये सवाल जो बचे थे हमारे, इनको बताएंगे। ठीक, तो चलिए 17 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 23 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 29 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करते हैं हम लोग, आइए देखते हैं। 17 लिखा है, क्या लिखा है 17। 17 किससे डिवाइड होगा, 17 से डिवाइड होगा, 17 बन जा 17। 23 है, 23 बन जा 23। 29 है, 29 बन जा 29। ठीक हो गया बस। तो 17 लिख लो, फिर उसके बाद 23 लिख लो, 29 लिख लो, इसके जो फैक्टर आए हैं वो लिख लो। 17 और 23 का 23 और 29। ठीक, इतना कर लिया। ठीक, अब ये बताओ, यहाँ 17 है तो यहाँ पर और कौन सी डिजिट नहीं है, 23 नहीं है और 29 नहीं है। तो 23 नहीं है तो 23 की पावर 0 हम लोग लिख सकते हैं। किसी की पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। और क्या नहीं है, तो देखो 29 नहीं है तो 29 की पावर 0 लिख सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर देखो 23 है बट 17 नहीं है, तो यहाँ हम लोग 17 की पावर 0 लिख लेंगे। और क्या नहीं है, तो 29 नहीं है तो 29 की पावर 0 लिख लेंगे। नीचे देखो क्या है, नहीं है, तो नीचे देखो 17 नहीं है और 23 नहीं है। यहाँ देखो 17 की पावर 0 और 23 की पावर 0। ठीक है, बस कितना कर लिया। तो फिर इसके बाद कुछ नहीं करना आपको। HCF मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटी पावर हम लोग देखते हैं, इसकी सबसे छोटी पावर क्या है। तो 17 है पहले, 17 की सबसे छोटी पावर क्या है देख के बताओ। तो 17 की सबसे छोटी पावर, 17 की सबसे छोटी पावर है 17 की पावर 0 और 23 की सबसे छोटी पावर है 23 की पावर 0 और 29 की सबसे छोटी पावर है 29 की पावर 0। इसका मान भी 1, इसका मान भी 1 और इसका मान भी 1, यानी HCF इसका 1 आ जाएगा। इसका HCF कितना आएगा 1। और ये सारे हमारे प्राइम नंबर है, क्योंकि देखो 17, 23 और 29, तो इनके प्राइम नंबर से इनका HCF हमेशा बनाएगा। आप लोग ऐसे भी बता सकते हैं, अगर कोई आपने देखे कि प्राइम नंबर है, सारे प्राइम नंबर है, अगर इनका HCF निकालना हो तो प्राइम नंबर का जो HCF है वो हमेशा बनाएगा, हमेशा ही बनाएगा। ठीक है, तो चलो ये हो गया। LCM निकालो। LCM निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें ही बड़ी संख्या, मतलब इसकी बड़ी पावर। तो 17 की बड़ी पावर है 17 और 23 की बड़ी पावर है 23 और 29 बड़ी पावर है 29। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस अब इनका मल्टीप्लाई करना है, तो इनका मल्टीप्लाई करो। तो इनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, आप लोग कर लेंगे। तो इनका मल्टीप्लाई करने पर 11339, हाँ यही आएगा 11339। आप चाहे तो मल्टीप्लाई तो आप लोग कर भी लेंगे, नहीं कर पाते तो मैं बता देता हूँ। टेंशन होगी अगर मल्टीप्लाई नहीं आ रहा तो फिर क्या आएगा। 17 है और 23 है, पहले इसका करो फिर उससे करना। ठीक है, 3 से करो, 3 से बन जा 21, 2 कैरी हो गया, 3 बन जा 3, 3 में 2 ऐड करो 5। अब 2 से करो, 2 से बन जा 14, कैरी 1 आया, 2 बन जा 2, 2 में 1 ऐड करो 3, 1 5 9
और 3, 391। तो यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो 391 आ जाएगा और फिर इससे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तब ये आंसर आएगा। देखो मैं दिखाता हूँ, 391 इसका मल्टीप्लाई हम लोग 29 से करते हैं, तो 9 से करोगे तो 9 बन जा, 9 9 9 जा 81, 81 की 1 लिखो और कैरी 8 आया, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और 27 में तुमको 8 ऐड करना है, 27 में तुमको 8 ऐड करना है तो 33 हो जाएगा। 27 में कितना ऐड करना है, 27 में तुमको 8 ऐड करना है, तो पहले 3 ऐड करो फिर 5 ऐड करो तो 35 हो जाएगा। 27 में 8 ऐड करोगे 35 हो जाएगा, ठीक है बस। और अब 2 से करो तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 कैरी 1 आ गया, 2 3 जा 6 8 7 तो 9 2 8 3 और 8 में 5 जोड़ो 13, 7 में 3 जोड़ो तो 10 और एक को कैरी 11, ये देखो 11 33 9, 11 33 9 इतना ही आंसर आएगा, ठीक है ऐसे ही लगेगा। कोई दिक्कत किसी को? देखो मैंने क्या किया था, 17 है 23 है 29 है, 17 का हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 23 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उसको ऐसे ही लिखा। यहाँ 17 था लेकिन यहाँ पर 23 नहीं था और 29 नहीं था, तो 23 और 29 नहीं यहाँ पर, तो 23 की पावर हम लोग 0 लिख लेंगे और 29 की पावर 0 लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 23 में देखो तो 23 में 23 तो है लेकिन 17 नहीं है और 29 नहीं है, 17 की पावर 0 लिख लो, 29 की पावर 0 लिख लो, जिसकी पावर 0 उसका मान पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ 29 है लेकिन 27 नहीं है, 29 है लेकिन 27 नहीं है 17 है, 29 है लेकिन 17 नहीं, तो 17 की पावर 0 लिख लो और 23 की पावर 0 लिख लो, ठीक। बस HCF में हम लोग सबसे छोटी पावर लेते हैं, तो 17 की पावर 0, 23 की पावर 0, 29 की पावर 0, सबका मान 1 हो जाएगा, HCF हमारा 1 आएगा। और हमको ऐसे भी याद रखना है कि अगर प्राइम नंबर से तो उनका HCF 1 आना ही आना है। इसका LCM निकालने के लिए हम लोग इसी में से बड़ी पावर लेते हैं, 17 की बड़ी पावर देख लो, 13 की बड़ी पावर, ऐसे ही 29 की बड़ी पावर, तो बस हम इनका मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा सेकंड नंबर सवाल लग गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं थर्ड बताता हूँ फिर उसके बाद। हाँ तीसरा हमारा क्वेश्चन कौन सा है, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो 9, 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो 25, 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हम लोग को। तो इसे काटो, डिवाइड करो 8 को, 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ओके। 3 से काटो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 से काटो, 5 5 जा 25, 5 7 5, ओके। अभी तक लिखो 8 9 25, 8 की फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा यहाँ लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको हम लोग अलग अलग क्यों लिखेंगे, हम लोग साथ में लिख देते हैं 2 की पावर 3, डायरेक्ट लिखो इसको 2 की पावर 3। यहाँ पर क्या है 3 दो बार आया तो 3 की पावर 2 लिख लो, 25 में आया 5 की पावर 2 लिख लो, ठीक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ यहाँ 2 है लेकिन क्या नहीं है यहाँ पर 3 नहीं है और 5 नहीं है, तो 3 की पावर 0 लिख लो और 5 की पावर 0 लिख लो। यहाँ पर 3 नहीं है और 5 नहीं है तो 3 की पावर 0 लिख लो और 5 की पावर 0 लिख लो। यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 लिख लो, और क्या नहीं यहाँ पर 5 नहीं है, 5 की पावर 0 लिख लो, ठीक। अच्छा बताओ यहाँ पर 5 तो है लेकिन 2 नहीं है और 3 नहीं है, तो 2 की पावर 0 लिख लो और 3 की पावर भी 0 लिख लो, बस इतना कर लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं।
अब HCF के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि HCF के लिए हम लोग सबसे छोटी पावर लेते हैं, सबसे लीस्ट पावर लेते हैं। तो सबसे लीस्ट और सबसे छोटी पावर कौन सी है? 2 की सबसे छोटी पावर 2 की पावर 0, और उसके बाद 3 की सबसे छोटी पावर तो 3 की पावर सबसे छोटी पावर 3 की सबसे छोटी पावर, और 5 की सबसे छोटी पावर 7 की पावर 0। ठीक है, देख लो एक बार ध्यान से। 2 की सबसे छोटी पावर 2 की पावर 0, यहाँ पर 2 नहीं सकते, और 3 की सबसे छोटी पावर 3 की पावर 0, 5 की सबसे छोटी पावर 5 की पावर 0। HCF 1 आ रहा है, ठीक है, इसका भी HCF 1 में आ रहा है। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो 2 4 2 2 4, ओके, यहाँ 3 नहीं था, यहाँ 3 नहीं था, और क्या नहीं था, ठीक है, इसका HCF बना गया। अब एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे एलसीएम निकालने के लिए हम लोग? एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी पावर देखो, तो सबसे बड़ी पावर 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 की पावर 3 सबसे बड़ी पावर है, और 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 की सबसे बड़ी पावर है 3 की पावर 2, और 5 की सबसे बड़ी पावर देखो, तो 5 की सबसे बड़ी पावर है 5 की पावर 2। 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 5 की पावर 2। तो आप लोग समझ गए, मैंने बताया था एचसीएफ में सबसे छोटी पावर लेंगे, एलसीएम में सबसे बड़ी पावर। तो 2 की सबसे बड़ी पावर देखो 2 की पावर 3 है, और 3 और फिर 3 की सबसे बड़ी पावर, तो 3 की सबसे बड़ी पावर है 3 की पावर 2, और 5 की सबसे बड़ी पावर, तो 5 की बड़ी पावर है सबसे 5 की पावर 2। बस ठीक है, इनको हमको मल्टीप्लाई करना है। इधर आओ, इधर देखो, 2 की पावर 3 को हम लोग खोल के लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 को 8 लिखेंगे हम लोग, 2 की पावर 3 को 8 लिखेंगे, इंटू 3 की पावर 2 को हम लोग लिखेंगे 9, और इंटू 5 की पावर 2 को हम लोग लिखेंगे 25। ठीक है, तो 8 9 जा कितना होता है? 72, और इसका मल्टीप्लाई हम लोग 25 से कर देंगे। तो करो, पहले 5 से करो, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 35 में 1 ऐड करो 36, अब 2 से कर दो, 2 2 जा 4, और 2 7 जा 14, 0, ये 10, 3 और 7 एक 8, और ये 1। ओके, ये आ गया 1800। इसका हमारा एलसीएम कितना है? 1800 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम इसका भी निकाल लिया हम लोगों ने, इसका निकाल लिया था, इसका भी निकाल लिया था, बस। तो इसको नोट कर लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं अगला नंबर बताता हूँ आपको। फोर नंबर कितना हुआ? 4 नंबर हमारा। आप लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक होगी, आप लोग सभी लोग एनसीईआरटी की बुक सॉल्व करो, क्योंकि एग्जाम में हमारी एनसीईआरटी की बुक से ही सारे क्वेश्चन आते हैं, सारा पेपर उसी से आता है, तो आप लोग एनसीईआरटी ही ज़्यादातर सॉल्व करो। तो 4th नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? गिव दैट HCF is 6, 6 5 7 9, find LCM। आप लोग के पास बुक होगी, नहीं है तो परचेज कर लीजिए आप लोग बुक। ओके,
LCM 302 सॉरी 306 इंटू 657, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि गिव दैट HCF 306 और 657, इन दोनों का, ये दो संख्याएं हैं हमारे पास, ये दो डिजिट है, इनका HCF हमको दे रखा है 9 और इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम हमको निकालना है। HCF दे रखा है, एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है जो कि इसके पहले हम लोग बता चुके हैं, मैंने आपको बताया था इसके पहले फार्मूला क्या होता है। फार्मूला एलसीएम ऑफ, मैंने ये फार्मूला बताया था, ऐसा फार्मूला था, इनटू HCF ऑफ टू नंबर, उन दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। जैसे कोई दो डिजिट है तो उनका एलसीएम और HCF उन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के यानी मल्टीप्लाई के बराबर होगा, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ देखो ये दो संख्याएं A और B की मान हमारी ये दो संख्याएं हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, LCM 306 इंटू 657 इंटू ये HCF को यहाँ पर HCF, तो HCF ऑफ, यहाँ लिख लो पहले एक बार लिख लो, HCF 306 इंटू 657, ओके। यहाँ है दोनों का प्रोडक्ट, ये दो संख्याएं, यही तो दो संख्याएं हैं, तो 306 और इंटू 657, ये दो संख्या है, ठीक, ओके। बस, तो एलसीएम हमें निकालना है, एचसीएफ हमें पता है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इसको ऐसे ही रखो, एलसीएम 306 इंटू 657 और इसका ये रखो 9 और ये लिखो 306 इंटू 657, ठीक है। ये इधर 9 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा, 306 इंटू 657 अपॉन 9, ये 9 आ गया अपॉन, तो इधर क्या बचा, इधर बचा एलसीएम ऑफ 306 इंटू 657। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, इससे 9 1 जा 9, इसे डिवाइड करो, 9 का टेबल पढ़ो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो 9 3 जा 27, इसे 3 बार जाएगा, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, कितना बचा 3 उधर जाएगा तो 36 हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो 36 हो जाएगा, तो और 9 चौका 36 होता है, तो ये आ जाएगा 34, इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, 34 आएगा। देख लो एक बार फिर से देख लो, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो यहाँ पर बचा 3 इधर आ जाएगा तो 36 हो जाएगा, तो 9 4 जा हमारा 36 हो गया, ठीक है, ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग इससे कर देंगे, इसका आंसर मिल जाएगा। बस क्या है 657 इंटू 34, बस इसका मल्टीप्लाई करना है हमको, 4 से 7 का मल्टीप्लाई करो, 28 की 8 लिखो, कैरी आई 2, 5 4 5 जा 20 में 2 ऐड करो, 22 की 2 लिखो, कैरी आई 2, 6 4 जा 24 में 2 ऐड करो, 26 और 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 7 3 जा 21 और 21 की 1 लिखो और कैरी आई 2, 5 3 जा 5 जा 15 में 2 ऐड करो, 17 की 1 17 7 कैरी आई 1, 6 3 जा 18 में 1 ऐड करो, 19, ये होगा 8 और ये 2 में 3 ऐड करो 3, 13 हो जाएगा, 9 2 9 3 12 हो जाएगा, ये डिजिट आ जाएगी, यहाँ पर ये डिजिट आ जाएगी 2 2 3 3 8, ये आ जाएगा। ये हमारी ये दो संख्याओं का एलसीएम और ये एलसीएम हो जाएगा हमारी दो संख्या।
ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को? तो बस अब 2 सवाल और बचे हैं, तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास अगले दिन, और आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।